और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद शिंदे समर्थकों का जश्न आप देखिए, क्योंकि एक बड़ा ये जो टाइम बाय करना चाहते थे वो ऐसा हुआ है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने ठाणे में जश्न मनाया है। शिंदे समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। तो एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे और यहां पर एकनाथ शिंदे के जो समर्थक आप देखें किस तरह से आतिशबाजी करके आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई के दौरान बातें रखी गई है और नोटिस दिया गया और साथ ही साथ 11 जुलाई तक का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। अब ऐसे में 11 जुलाई तक का यह वक्त बड़ा सेटबैक उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें शिंदे गुट की तो उनके लिए यह बड़ी राहत की बात। वहीं महाराष्ट्र में सत्ता के संघर्ष में बार बार एक शब्द सुनाई दे रहा है, बाला साहेब का हिंदुत्व। जी हां, बागी एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक उद्धव ठाकरे पर बाला साहेब के हिंदुत्व से अलग होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे शिंदे समर्थकों पर बाला साहेब के हिंदुत्व से धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में अब लड़ाई बाला साहेब की विरासत और उनके हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की है। सवाल ऐसे में यह उठता है कि आखिर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का ही आसरा क्यों है? क्यों दोनों नेता हिंदुत्व के नाम पर एक दूसरे को घेर रहे हैं? हिंदुत्व पर बेलाग बो। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। हिंदुत्व की बुलंद आवाज। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काष्ट और मथुरा का नाम मैं करूंगा। जब देश में हिंदुत्व को लेकर नेता खुलकर बोलने से बचते थे, जब बाला साहेब ठाकरे सिर्फ बोलते नहीं थे, गरजते थे। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है। ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा, कभी भी नहीं। आक्रामक तेवर और कट्टर हिंदुत्व बाला साहब के जमाने से शिवसेना का यही अंदाज रहा। यहाँ रहेंगे और प्यार पाकिस्तान पर करेंगे, कैसे माने हम? प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। ठोकशाही वाली स्टाइल और कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा बाला साहेब की शिवसेना की यही पहचान रही। माझी एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन। शिवसेना आज शिवसेना में बगावत के बाद फिर बात बाला साहेब के हिंदुत्व की हो रही है। उद्धव से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे अपनी बगावत के पीछे उसी हिंदुत्व की दुहाई दे रहे हैं। शिंदे कह रहे हैं, हम शिवसेना नहीं, हम बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर सैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण, समाजकारण करणार आहोत। शिंदे बखूबी जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बाला साहेब ने कभी समझौता नहीं किया। 1992 में भी बाबरी विध्वंस के समय बाला साहेब ने आगे बढ़कर कहा था कि ढांचा गिराने का काम शिव सैनिकों ने किया है। मुद्दा चाहे पाकिस्तान का हो या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का, बाला साहेब ने हमेशा बुलंद आवाज में अपनी बात कही और महाराष्ट्र के जनमानस में बाला साहेब की यही छवि दर्ज है। इसीलिए आज उद्धव के खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे बाला साहेब के हिंदुत्व की दुहाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व का रास्ता छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जवाब में उद्धव ठाकरे को याद दिलाना पड़ रहा है कि ये वही शिवसेना है जिसे बाला साहेब ने बनाया था और आज भी शिवसेना बाला साहेब के हिंदुत्व पर कायम है। काही जण असा आरोप करतायत की किंवा असं फसवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहील। ठीक आहे ना, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आत्ताच्या शिवसेनेत फरक काय नेमका? असं काय मी नेमकं केलेलं आहे की शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली आहे? त्यावेळेला जे विचार होते तेच आपण पुढे नेतो। तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आत्ताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत। महाराष्ट्र की नहीं देश की राजनीति में आज हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है और बाला साहेब ठाकरे उस हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। इसीलिए आज महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई हिंदुत्व की विचारधारा के साथ लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में एक तरफ उद्धव है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। वहीं इस लड़ाई का एक केंद्र राज ठाकरे भी है, जो कभी बाला साहेब के राजनीतिक वारिस माने जाते थे। और यह समझना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा सियासत के केंद्र में रहा और देश में ऐसा पहले भी हो चुका है। शिवसेना की पहचान ही कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा की रही है। इसलिए हिंदुत्व की विचारधारा को आगे कब महाराष्ट्र में सत्ता संग्राम चल रहा है, हम आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई में एक चेहरा राज ठाकरे का भी है।
जी हां, राज ठाकरे को कभी शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक वारिस मानते थे। बाद में राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़कर अपनी पार्टी यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बनाई। पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद राज ठाकरे भी हिंदुत्व की शरण में पहुंचे। राज ठाकरे ने जनवरी 2020 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का झंडा बदल दिया। राज ठाकरे ने पार्टी के झंडे का रंग भगवा कर दिया। इस झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर का चित्र अंकित है। पहले राज ठाकरे की पार्टी का झंडा बहुरंगी था। पहले MNS के झंडे में नीला, हरा और भगवा रंग की पट्टियां शामिल थी। शिवसेना से अलग होकर 14 साल तक विकासवादी राजनीति करने के बाद राज ठाकरे को समझ में आ गया था कि राजनीति का चक्र वहां पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ बगैर हिंदुत्व के काम नहीं चल सकता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में शिवसैनिकों का हल्ला बोल हुआ है। बागी विधायकों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं शिवसैनिक। तो हम देख रहे हैं किस तरह से बागी विधायकों के खिलाफ लगातार शिवसैनिकों का गुस्सा। और ये तस्वीर इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे हैं वो पुणे की है। पुणे में शिवसैनिकों ने हल्ला बोला है बागी विधायकों के खिलाफ। ये जुलूस, ये मार्च और उनकी तस्वीरें देखिए। तस्वीरों पर किस तरह से जो जूते चप्पल वो चलाए जा रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के संकट में हम राज ठाकरे की बात कर क्यों रहे हैं। दरअसल चर्चा यह है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और MNS की नई सरकार बन सकती है। ये राजनीतिक अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में आज जो अटकलें होती हैं कल वही हकीकत भी साबित हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर MNS में एकनाथ शिंदे के गुट के विलय की संभावना क्यों है। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझने के लिए बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं राज ठाकरे के साथ क्या जाएंगे शिंदे। बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क। हिंदुत्व पर बाला साहेब जैसी विचारधारा राज ठाकरे रखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में MNS का जो संगठन है वो मजबूत है और काफी स्ट्रांग है। शिंदे गुट को कानूनी मजबूती इससे मिल जाएगी।